मूवी की शुरुआत में एक मास्टर और उसका साथी दिखाया जाता है जो कि एक लेडी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जाते हैं। और तब लेडी मॉन्स्टर मास्टर के शिष्य को बर्फ़ बना देती है। और तब मास्टर उस मॉन्स्टर से बोलता है कि तुम इंसानों को परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और तब लेडी मॉन्स्टर बोलती है तुमको जो करना है कर लो, मैं किसी से भी नहीं डरती। और तब उस मॉन्स्टर और मास्टर के बीच में बहुत देर तक फाइट होती है। उसके बाद मास्टर उसके ऊपर काबू करके उसको कैद कर लेते हैं। और तब मास्टर का शिष्य भी ठीक हो जाता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें दो स्नैक दिखाया जाता है। वो दोनों बहनें होती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। और एक दिन कुछ लोग जड़ी बूटियों की तलाश में वहाँ पर आते हैं और वो लोग पहाड़ के ऊपर जड़ी बूटियों को ढूंढ रहे होते हैं। और वो दोनों स्नैक उन लड़कों को देख रहे होते हैं। और तब ग्रीन स्नैक बोलती है ये लोग कितने पागल हैं, ये फूल खा रहे हैं। और तब वाइट स्नैक बोलती है वो लोग फूल नहीं खा रहे हैं बल्कि वो लोग जड़ी बूटियों को ढूंढ रहे हैं जिससे वो लोग दवा बनाकर इंसानों को ठीक करते हैं। और तब ग्रीन स्नैक बोलती है देखो मैं इनको कैसे परेशान करती हूँ। और तब ग्रीन स्नैक पूरी तरह से स्नैक बनकर उस लड़के के पास जाती है जिसका नाम जोजिन होता है। और वो उस स्नैक को देखकर डर जाता है और सीधे पानी में गिरता है और वो डूबने लगता है। और तब वाइट स्नैक पानी में जाकर अपनी सांस देकर उसको मरने से बचाती है। और जब जोजिन पानी से बाहर आता है तब अपने साथियों से बोलता है वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई। और तब उसके सभी साथी बोलते हैं यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, शायद तुम्हारा सर किसी पत्थर से टकराया इसीलिए तुमको ये वहम हो रहा है। और दूसरी तरफ मास्टर और उसका साथी दूसरे गांव जा रहे होते हैं जहां पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है क्योंकि उनको डर होता है कि वहां पर भी मॉन्स्टर आएंगे और अच्छे लोगों को परेशान करेंगे। इसीलिए वो दोनों उस गांव जा रहे होते हैं। और तभी उनको जियोजिन मिलता है और वो मास्टर और उसके साथी को अपनी नाव में लिफ्ट देता है। और दूसरी तरफ वाइट स्नैक बार बार जियोजिन के बारे में सोच रही होती है। और तभी उसके साथी आते हैं और उससे पूछते हैं तुम किसके बारे में सोच रही हो। तब वाइट स्नैक बोलती है मुझको उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी। और तब वाइट स्नैक और ग्रीन स्नैक दोनों पूरी तरह से इंसान बनकर उस गांव में जाते हैं। और तब वाइट स्नैक अपनी बहन से बोलती है तुम जाओ मेरे लिए उस लड़के को ढूंढ कर लेकर आओ, मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगी। और तब ग्रीन स्नैक जाती है जियोजिन को ढूंढने के लिए। और तभी ग्रीन स्नैक को मास्टर का साथी मिलता है जिसका नाम तारो होता है जो कि मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी करके आया हुआ होता है। और तब ग्रीन स्नैक तारो को बोलती है कुछ मॉन्स्टर ऐसे होते हैं जो इंसानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते और वो अच्छे मॉन्स्टर होते हैं, तो क्या तुम उन लोगों को भी पकड़कर मार देते हो। और तब तारो बोलता है इसके बारे में मुझे नहीं पता। और तब ग्रीन स्नैक बोलती है मुझसे दोस्ती करोगे। तारो बोलता है नहीं, मुझे सिर्फ अपने गुरुजी की बात माननी है। और तब ग्रीन स्नैक तारो को अपना नाम बताती है और वहाँ से चली जाती है। और तब वो जियोजिन के पास आती है और बोलती है तुमसे मेरी बहन मिलना चाहती है। और तब जियोजिन बोलता है मैं तुम्हारी बहन को और तुमको नहीं पहचानता इसीलिए मुझे किसी से नहीं मिलना। और तब ग्रीन स्नैक पानी में जाती है और उसकी बोट को घसीटते हुए अपनी बहन के पास लेकर जाती है। और तब जियोजिन वाइट स्नैक के पास आता है और तब वाइट स्नैक जियोजिन को बोलती है मैं तुमको पसंद करती हूँ। जियोजिन बोलता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और तब वाइट स्नैक उदास हो जाती है और बोलती है कौन है वो लड़की। और तब जियोजिन बताता है कि कुछ दिन पहले ही मैं जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए पहाड़ पर गया था और वहाँ से पानी में गिर गया, तब उस लड़की ने अपनी सांस देकर मेरी जान बचाई थी और तभी से मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सुनकर वाइट स्नैक समझ जाती है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। और तब वो जियोजिन को पानी में गिरा देती है और खुद भी पानी में चली जाती है। और तब वो जियोजिन को किस करती है। और तब जियोजिन को ये यकीन हो जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझको डूबने से बचाया था। और दूसरी तरफ ग्रीन स्नैक तारो के पास जाती है और तब तारो स्नैक से बोलता है तुमको घर जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। तब ग्रीन स्नैक बोलती है तुमको भी घर जाना चाहिए। तारो बोलता है नहीं, मुझे आज मॉन्स्टर्स को पकड़ना ही है। और तभी उसकी मशीन बताने लगती है कि आसपास कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और तब ग्रीन स्नैक बताती है कि वो देखो जो सामने नाव में आ रहे हैं वो सब के सब मॉन्स्टर हैं। वो लोग इंसानों का खून पीकर उनको जान से मार डालते हैं। तब तारो बोलता है तुमको कैसे पता। तब ग्रीन स्नैक बोलती है मैं इसमें बहुत माहिर हूँ। तारो बोलता है मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं।
और तब वो सारे मॉन्स्टर तारो के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर वो बहुत ही बहादुरी के साथ उन सब का मुकाबला करता है और तभी उसको एक मॉन्स्टर पैर में काट लेता है और तब तारो अपने गुरुजी को मदद के लिए पुकारता है और तब उसके गुरुजी आते हैं उसकी मदद करने के लिए और तब उसके गुरुजी उस मॉन्स्टर के साथ फाइटिंग करते हैं और उसको मार देते हैं। और फिर अगले दिन व्हाइट स्नेक जोजिन के घर पर आती है और जियोजिन उसको अपने घर पर देखकर बहुत ही खुश होता है और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ तारो भी मॉन्स्टर बनने लगता है क्योंकि फाइटिंग के समय उसके पैर में एक मॉन्स्टर ने काट लिया था और ये सब देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सोचता है अगर मैं मॉन्स्टर बन गया तो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाऊंगा। इसीलिए वो एक सुनसान जगह पर जाता है फांसी लगाने के लिए और तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आती है और बोलती है तुम फांसी क्यों लगा रहे हो, ऐसा मत करो। और तब तारो बोलता है मैं धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रहा हूँ इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। और ये सुनकर ग्रीन स्नेक अपनी सारी सच्चाई तारो को बता देती है और बोलती है मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और वो अपनी सांप वाली जुबान उसको दिखाती है और ये देखकर तारो बहुत डर जाता है और स्नेक बोलती है अगर तुम मॉन्स्टर बन गए तो भी इससे तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, देखो मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और बहुत ही आराम से जी रही हूँ, इसीलिए तुम भी अब दोबारा फांसी लगाने की कोशिश मत करना। और दूसरी तरफ मास्टर एक गांव में जाते हैं और वो देखते हैं उस गांव में बहुत सारे लोग बीमार होकर मर रहे होते हैं और जोजिन दवाइयाँ ला कर उन सबको खिला रहा होता है लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और सब एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। और फिर अगले दिन जियोजिन अपने घर पर दवाइयाँ बना रहा होता है और तब व्हाइट स्नेक बोलती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। व्हाइट स्नेक को ये पता होता है कि इन दवाइयों से वो गांव वालों की जान नहीं बचने वाली है और तभी जियोजिन की मदद करने के लिए और गांव वालों को ठीक करने के लिए व्हाइट स्नेक अपनी सांस उस दवा में डाल देती है। और व्हाइट स्नेक के पास एक चूहा होता है जो कि ये सब देखकर बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ऐसा करने से तुम कमज़ोर हो जाओगी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। और तब व्हाइट स्नेक बोलती है जो होगा देखा जाएगा। और फिर अगले दिन जब जियोजिन पूरे गांव वालों को अपनी दवाइयाँ पिलाता है तो सब ठीक होने लगते हैं और ये सब देखकर मास्टर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं इस बीमारी की तो कोई दवा नहीं थी, तब ये गांव वाले कैसे ठीक हो रहे हैं। और तब मास्टर बोलते हैं इस दवाई को बनाने में तुम्हारी किसने मदद की। और तब जियोजिन बताता है कि मैं और मेरी एक दोस्त ने मिलकर इस दवाई को बनाया है। और तब मास्टर समझ जाते हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। और तब मास्टर जियोजिन को एक हथियार देते हैं अपनी सेफ्टी करने के लिए क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तब मास्टर जियोजिन के घर पर जाते हैं और वहाँ पर व्हाइट स्नेक मिलती है और तब मास्टर बोलते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तब तुम किसी इंसान के साथ क्यों रह रही हो। और तब व्हाइट स्नेक बोलती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए उसके साथ रहना चाहती हूँ। और तब मास्टर बोलते हैं कि जिस दिन उसको सच्चाई का पता चलेगा उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा, इसीलिए मैं तुमको कुछ टाइम देता हूँ और जल्द से जल्द तुम उसको छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, नहीं तो मैं तुमको ख़त्म कर दूँगा। और ये बोलकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब रात में जियोजिन घर पर आता है और तब जियोजिन व्हाइट स्नेक को वाइन देता है पीने के लिए, इसको पीकर व्हाइट स्नेक की तबीयत खराब होने लगती है और वो पूछती है इसमें क्या मिलाया हुआ था। और तब जियोजिन बताता है कि इसको पीने से शरीर के सारे जहर खत्म हो जाते हैं। और तभी व्हाइट स्नेक की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है और तब वो एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है और वो स्नेक बनने लगती है। और तभी मास्टर के आदमी भी आ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए और तभी मास्टर और व्हाइट स्नेक का आमना सामना हो जाता है। और तभी जियोजिन मास्टर के दिए हुए हथियार से स्नेक के ऊपर हमला करता है क्योंकि जियोजिन को ये पता नहीं था कि ये व्हाइट स्नेक ही वो लड़की है जिसे कि वो प्यार करता है। और तभी वो व्हाइट स्नेक अपनी ग्रीन स्नेक बहन के पास भाग जाती है। और तब जियोजिन मास्टर से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई जिससे मैं प्यार करता हूँ। और तब मास्टर बताते हैं कि ये वही लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो, वो लड़की नहीं एक मॉन्स्टर है। और ये सुनकर जियोजिन को बहुत शौक लगता है और नीचे गिर जाता है। और तभी व्हाइट स्नेक का फ्रेंड वो चूहा जियोजिन को बताता है कि ऐसी एक जड़ी बूटी है जिससे कि व्हाइट स्नेक ठीक हो सकती है। और तब व्हाइट स्नेक का दोस्त वो चूहा जियोजिन को बताता है कि जिस हथियार से तुमने उसके ऊपर हमला किया था वो बहुत ही पावरफुल था और अब उसको बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। तब जियोजिन बोलता है कि मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तब वो चूहा बताता है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे कि उसकी जान बच सकती है।
लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और तब जियोजिन बोलता है मैं कुछ भी करके उसकी जान बचाऊंगा। और वो उस जड़ी बूटी को लेने के लिए जाता है और वो बहुत मुश्किल के बाद उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। लेकिन जहाँ पर वो जड़ी बूटी थी वहाँ पर बहुत सारे शैतान होते हैं और वो उसके ऊपर काबू कर लेते हैं। और तभी मास्टर उनके सारे साथी मिलकर जियोजिन को जान से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो चूहा वाइट स्नेक को जड़ी बूटी दे देता है और तब वाइट स्नेक की जान बच जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और तब वाइट स्नेक मास्टर के पास आती है और उनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। और तब वाइट स्नेक कैसे भी करके जियोजिन को अपने साथ उठाकर कहीं और लेकर जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। लेकिन जियोजिन की याददाश्त जा चुकी होती है, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं होता और वो वाइट स्नेक को भूल चुका होता है। और तब वाइट स्नेक मास्टर से पूछती है तुमने जियोजिन के साथ क्या किया, उसको कुछ भी याद क्यों नहीं है। और तब मास्टर बताते हैं उसके ऊपर शैतानी शक्तियों ने कब्जा कर लिया था, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। और तब वाइट स्नेक को लगता है गुरुजी झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए वो गुरुजी के ऊपर हमला कर देती है। और तब मास्टर उसको एक जगह पर कैद कर देते हैं। और तब वाइट स्नेक मास्टर से माफ़ी मांगती है और बोलती है मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक बार जियोजिन से मिलना चाहती हूँ। और तब मास्टर उसकी बात मान जाते हैं और तब मास्टर उसको जियोजिन से मिलने का मौका देते हैं। और तब वाइट स्नेक जियोजिन से मिलती है और उसको किस करती है और तब जियोजिन को सब कुछ याद आ जाता है। और तब मास्टर उसको वापस से कैद कर देते हैं और तब वाइट स्नेक और जियोजिन दूर हो जाते हैं और जियोजिन हमेशा वहीं पर उसके वापस आने का इंतज़ार करता रहता है और वो सोचता है उसका प्यार एक दिन वापस लौटकर उसके पास ज़रूर आएगा। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।